Hello everyone, welcome to this session. Now start electrician trade question and CBT important question ITI. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है किस प्रकार के एकल चरण मोटर को दर्शाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया उसको भी कवर कर लेते हैं और कवर करने के लिए आप लोग तैयार रहिए और इसको नोट ज़रूर करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। आर्मेचर रेसिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा एलसी फिल्टर। अगला क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है आपका इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। एसी और डीसी आपूर्ति के लिए इम्पीडेंस रिले का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ACSR का मतलब क्या है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पोल कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है। एडी करंट हानि को कम करने के लिए यानी टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन है जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है BOP का जो ड्राइव है डीसी ड्राइव उसका पूर्ण नाम क्या है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में किस प्रकार के मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। रोलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट क्षेत्र उत्तेजन धारा को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदल प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल मेथड। अगला क्वेश्चन है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा EB = V - IaRa वोल्ट्स। अगला क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा गणना करने का फॉर्मूला बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ia = V - EB/RA। अगला क्वेश्चन है AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉन्टैक्ट ओवरलोडिंग। अगला क्वेश्चन है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन। ऑसिलेटर एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज जो है इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्यों करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। बिजली गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा BLV sin वोल्ट्स। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको शॉर्ट में MCB कहते हैं। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्य करता है। स्पीड सेंसिंग कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है
70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर 2 HP सिंगल फेज मोटर 240 वोल्ट उसका इनपुट है, तो उसकी गणना पूछ रहा है। 11 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 1080 डिग्री। 6 पोल का जो है वो स्टार्टर ऑफ मोटर है, तो उसका जो है इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है मतलब रूल जो बनाया हुआ है अनुसार वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? 1 मेगा ओम से अधिक होगा इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन ये आपको बता दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण मापते हुए या परीक्षण मात्रा एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? कैथोड रे ऑसिलेशन। अगला क्वेश्चन है चित्र में जो स्टार्टर का प्रतीक बताइए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा गया, इसका क्या मेन जो है पर्पस है? वोल्टेज कंट्रोल ड्राइव इसको बोला जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को ही क्या बोला जाता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट उत्पन्न करता है? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वह आपको पल्स वेव आउटपुट उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें, तो राइट आंसर इसका 3000 RPM हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।